समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का छठा अध्याय जो है रेखाएं और कोण। तो इसमें हम सबसे पहले इसमें जो मूल अवधारणाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है रेखाएं और कोण। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेखा क्या होती है। तो देखिए, यदि मान लो हमारे पास दो बिंदु हैं ए और बी, तो यदि हम इन दो बिंदुओं को इस तरह से मिलाते हैं तो हमारे पास एक इस तरह से हम दो बिंदु से इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, बी से आगे भी बढ़ा सकते हैं। जितने इसकी लेंथ हम अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से ए से भी हम इसको बाईं तरफ बढ़ा सकते हैं। जितनी लंबाई हमें चाहिए वहां तक हम बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से तीर से दिखाते हैं। तीर का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई ये जो रेखा है इस तरफ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से बी वाले एंड में भी देखो, बी वाले जो छोर है इसमें भी हमने तीर लगाया है। तो इसका अर्थ भी यही है कि इसे हम बी से आगे भी दाईं तरफ बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं रेखा, जिसे हम दोनों ओर यानी कि दोनों छोर की तरफ यानी कि ए वाले छोर और बी वाले छोर दोनों छोर की तरफ अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं। इसे हम कहते हैं रेखा। तो रेखा के बाद हमारा अगला कंसेप्ट है जिससे हमें जानना जरूरी है, वो है रेखा खंड। देखिए, रेखा खंड, रेखा मतलब जैसे ये दिखाई हमने, जिसे हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। रेखा का खंड, खंड क्या होता है? भाग, यानी कि ये रेखा का ही एक भाग होगा। लेकिन किसे हम रेखाखंड कहेंगे? रेखाखंड जैसे मान लो यदि हम इस रेखा का यदि हम इस तरह से ए बी बिंदु को मिला देते हैं, ये ए बिंदु है, मान लो ये बी बिंदु है, तो ये जो ए बी है ये क्या है? रेखा खंड है। तो इसका दोनों जो छोर जो है वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। मतलब इसके जो अंत बिंदु हैं वो क्या हो जाते हैं? वो क्या है? फिक्स है, ए और बी। यानी कि ए से बाईं तरफ हम इसे बढ़ा नहीं सकते और ना ही बी से दाईं ओर इसे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया आपका, जिसकी लेंथ क्या हो गई? बिल्कुल फिक्स हो गई। ठीक है, जो ए रेखाखंड की लंबाई क्या होगी? फिक्स होगी। लेकिन जो रेखा है इसकी लंबाई हम फिक्स नहीं कर सकते, इसे हम दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, ए की तरफ भी और बी की तरफ भी। तो ये अंतर है रेखा और रेखाखंड में। ठीक है, तो रेखा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से एक दोनों तरफ तीर वाला एक लाइन हम ऊपर ए बी के ऊपर लगाएंगे। इसी तरह से अगर हम रेखाखंड की बात करते हैं तो रेखाखंड में क्या है? इसमें हम सीधी लाइन, इसमें दोनों तरफ एरो नहीं लगेगा, तो इसको क्या कहेंगे हम? रेखा खंड। ठीक है, इसी तरह से मान लो एक इनिशियल पॉइंट है ए, तो ए से हम एक तीर ले जा रहे हैं, तीर बना रहे हैं। तो ये जो फिक्स बिंदु है ये फिक्स रहेगा एक तरफ, यानी कि एक अंत जो इसका फिक्स रहेगा, एक छोर इसका फिक्स है ए पर। इसे लेफ्ट में या इसे आगे पीछे हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो इसका दूसरा छोर है वो फिक्स नहीं है, इसे हम आगे अपरिमित रूप तक से बढ़ा सकते हैं। तो ये मान लो ए बी है, इसे किरण पर बिंदु बी है कोई, तो इसे हम कहेंगे किरण ए बी और इस तरह से तीर लगाएंगे। ठीक है जी, तो इसे कहते हैं हम रेखा ए बी। रेखा ए बी, ये है रेखाखंड ए बी और ये है किरण ए बी। ठीक है, अभी इस पाठ में हम इसका इस्तेमाल, इन
सिंबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिंपल कहेंगे। रेखा जो होगी इस तरह से जो बनाई होगी उसको बोलेंगे रेखा ए बी, और इसको लिखेंगे हम रेखा खंड ए बी। और जैसे ये रेखा ए बी, और इसे कहेंगे हम रेखा खंड ए बी, और इसको कहेंगे हम, क्योंकि इसका एक छोर, इसमें एक ही अंत बिंदु है यानी कि फिक्स बिंदु है, इसी के हम कहेंगे किरण, यानी कि तीर की तरह जो तीर होगा उसे कहेंगे हम किरण। जो इसमें जो बिंदु लगे होंगे उनका नाम है ए बी, यानी कि किरण ए बी कहेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे हम इनको। तो रेखाखंड की परिभाषा क्या होगी? एक रेखा का वह भाग जिसके क्या है, दो अंत बिंदु, इसके दो अंत बिंदु हों, रेखा खंड कहलाता है। जैसे ये है ए बी, ये क्या है, एक रेखा खंड। ये क्या है, रेखा खंड। और ये क्या है, रेखा है। ठीक है। इसके बाद अगली जो अवधारणा है वो है किरण। रेखाखंड के बाद क्या पढ़ा हमने, किरण। अब किरण में क्या है, एक रेखा का वह भाग, ये भी रेखा का भाग है, तो एक रेखा का वह भाग जिसका केवल एक अंत बिंदु है, केवल एक अंत बिंदु हो। जैसे कि यहाँ पे केवल एक अंत बिंदु, दूसरा बिंदु इसका हम अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं, क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद है, ये तो हुई दो बिंदुओं की बात। तो दो बिंदुओं को मिलाकर हमें क्या मिलती है, रेखा मिलती है, रेखाखंड बनता है और किरण बनती है। लेकिन यदि तीन बिंदु हो, तो यदि मान लो तीन बिंदु हैं आपके पास, इसमें दो कंडीशन हो सकती है। मान लो ये बिंदु P है, ये Q है और R इस तरह से है। ठीक है। तो ये कैसे हैं, जब हम एक रेखा खींचेंगे P और Q को मिला के, या P और R को मिलाएंगे, तो हमें क्या होगा, ये P Q R तीनों जो हैं एक ही लाइन में मिलेंगे। यदि P Q R यानी कि तीन बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित हों या स्थित हों, तो उन्हें हम कहते हैं संरेख बिंदु। यानी कि एक ही रेखा पर जो बिंदु होंगे उन्हें हम कहेंगे संरेख बिंदु। कंडीशन क्या है, तीन या तीन से अधिक बिंदु, क्योंकि दो बिंदु को मिलाकर के तो रेखा बनती ही है ना, उनमें संरेख का मतलब ही नहीं है। तो वो तो पहले से ही लाइन है, उन दो को मिला के तो पहले से ही लाइन बनती है। लाइन को कम से कम, एक लाइन को बनाने के लिए कम से कम दो बिंदु की जरूरत तो हमें पड़ती है। इसीलिए हम संरेख बिंदु में हम कह रहे हैं कि भाई कम से कम कितने बिंदु होने चाहिए, तीन होने चाहिए। तो क्या परिभाषा होगी इसकी, तीन या अधिक।
बिंदु, जैसे यहाँ पे है पी क्यू और आर, जब एक सरल रेखा, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सीधी रेखा, सरल रेखा पर स्थित हो, संरेख, क्या कहते हैं, संरेख, यानी कि सेम रेखा है, एक ही रेखा, सरल रेखा है ना, संरेख में सरल रेखा, संरेख बिंदु कहलाते हैं। यदि वो एक सरल रेखा पर आए तो हम क्या कहेंगे, संरेख कहेंगे। किंतु यदि जैसे मान लो ए बिंदु यहाँ पे है, बी बिंदु यहाँ पर है और सी बिंदु यहाँ पर है, तो कोई भी दो बिंदु आप मिला दीजिए, तो जैसे मान लो मैं ए और सी को मिलाता हूँ, ये रेखा बनेगी। तो देखिए जो बी बिंदु है इस ए सी को मिलाने, ए सी रेखा पर है, जो बी बिंदु नहीं है ये इस रेखा से बाहर है ना। यदि मान लो बी बिंदु यहाँ किसी भी बिंदु ए सी रेखा पर कहीं भी होता तो संरेख होता, लेकिन ये ए सी रेखा पर से बाहर है, तो इसे क्या कहेंगे हम, असंरेख, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे अन्यथा। अन्यथा मतलब यदि वो एक रेखा पर ना हो तो वे क्या कहलाते हैं, अन्यथा वे असंरेख, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। यानी कि ये जो पी क्यू आर है ये क्या है, संरेख बिंदु, और ये ए बी सी क्या है, असंरेख, असंरेख बिंदु। ठीक है जी। अब अगली बात आती है कोण की। अगली जो अवधारणा है वो है कोण। तो कोण क्या होते हैं, देखिए ये मान लो एक बिंदु है ए, यहां से हम दो किरणें लगा रहे हैं, मान लो एक ए बी, दूसरी जो किरण है वो है ए सी। अभी जो दो किरणें हैं ए बी और ए सी, इनका जो प्रारंभ बिंदु है वो क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है ए, यानी कि ए जो बिंदु है इसका उभयनिष्ठ रहेगा। ठीक है, तो ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसका, जहां से ये दोनों किरणें प्रारंभ हो रही हैं, इसे कहते हैं शीर्ष बिंदु। ये क्या, इसका शीर्ष बिंदु है। और ये जो ए सी किरण है और किरण ए बी है, ठीक है, दो किरणें हैं ए सी और ए बी, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, कोण की भुजाएं। ये क्या है, भुजाएं। और इन दोनों के बीच में जो ये इस तरह से गैप है, जिसे हम डी से मापते हैं, इस गैप को, दो किरणों के बीच में जो ये माप है, दो किरणों के बीच की दूरी जो है, ठीक है, इसको हम मेजर करते हैं, इसको हम कहते हैं कोण। ये क्या है, कोण, यानी कि दो किरणों जो जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु है, तो यहाँ पे मिलती हैं दो किरणें, तो इनके बीच का जो माप है इसे हम कहते हैं कोण। ठीक, दो किरणों के बीच का जो माप है, ठीक है, जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ हो रही है, उसे हम कहते हैं कोण। ठीक है, तो
उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कि जो दोनों का समान हो। उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ, उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ से दो किरणों, उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ दो किरणें, जैसे यहाँ पे ए बी और ए सी, दो किरणों के बीच का माप, इनके बीच का जो माप है क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। क्या कहलाता है ये? कोण। और जो उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु को कोण का शीर्ष, कोण का शीर्ष कहते हैं। ये कहलाता है शीर्ष, कहलाता है कोण का शीर्ष है ये। जैसे यहाँ पे क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु ए है, तो इसे क्या कहेंगे हम? कोण का शीर्ष कहेंगे। और जो ये किरणें ए बी और ए सी हैं, ये इसकी क्या कहलाएंगी? भुजाएं कहलाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली बार हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। थैंक यू।